नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। और पहली खबर हमारी हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने रावतसर और नौरंग दे सर्वतिरका में पानी की मांग को लेकर मसिता वाली हेड पर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी और किसान नेता मनीष बुरडक ने बताया कि राजस्थान केनाल में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद प्रथम चरण के किसानों को उनके हक के पानी से वंचित किया जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि चीफ प्रथम चरण के किसानों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों ने पहले सभा की और फिर सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया, जिससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया। हालांकि कुछ देर बाद रास्ता खोल दिया गया, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि दोपहर 3 बजे के बाद आसपास के गांव से बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे और दोबारा सड़क जाम करेंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी से जुड़ी 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। पुलिस ने ग्राम पंचायत गुड़िया परिक्षेत्र में स्थित 360 वर्ग गज भूमि पर बने मकान को फ्रीज किया है। ये संपत्ति गुड़िया निवासी आरोपी सलमान से संबंधित है। थानाधिकारी राजेश सांखला ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी या थानाधिकारी टिब्बी के पूर्व अनुमति के बिना इस संपत्ति को बेचना, खरीदना, गिरवी रखना या किसी अन्य रूप में हस्तांतरित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमान आईजीपी साहब रेंज बीकानेर, श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़ के निर्देशन में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आज सलमान पुत्र शहनवाज, जिसका रिहायशी मकान गुड़िया में है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, जिसको एनडीपीएस की धारा 68F के तहत आज फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी फ्रीजिंग की कार्रवाई जारी रहेगी। निरंतर इस पर हम काम करेंगे। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जोगणिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास संस्थान को आयकर मामलों में आयकर अपील अधिकरण यानी कि ITAT जोधपुर पीठ से 2 महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। इस फैसले से न केवल संस्थान को बड़ी राहत मिली है, बल्कि देश भर के धार्मिक और जन कल्याणकारी ट्रस्टों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम हुई है। संस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी ने बताया कि पहले मामले में ITAT ने स्पष्ट किया कि यदि ट्रस्ट की लेखा जांच रिपोर्ट फॉर्म 10B पोर्टल पर समय पर अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन आकलन के समय विभाग के पास उपलब्ध थी, तो केवल तकनीकी देरी के आधार पर धारा 11 और 12 की कर छूट से नहीं रोका जा सकता। वर्ष 2022-23 में तकनीकी कारणों से रिपोर्ट समय पर अपलोड नहीं होने पर विभाग ने लगभग 4.93 करोड़ रुपए का कार ब्याज लगवाया था, जो बढ़कर 5.53 करोड़ रुपए हो गया था। संस्था की ओर से अधिवक्ता महेंद्र गरिया ने पैरवी की, जिस पर अधिकरण ने अपील स्वीकार कर ली है। दूसरे मामले में 14 अगस्त 2026 को आए फैसले के तहत ITAT ने पुराने प्रावधानों के अनुसार धारा 12A में संस्थान को पंजीयन देने के निर्देश दिए हैं, जिससे पूर्व वर्षों में भी कर छूट मिलने की संभावना मजबूत हो चुकी है। बेगू से मदन मीणा की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बागोड़ा कस्बे के JSS परिसर में लो वोल्टेज की गंभीर समस्या को लेकर किसानों ने धरना देकर अपना विरोध दर्ज करवाया। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से पर्याप्त वोल्टेज न मिलने के कारण उनके कृषि कार्य पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। कम वोल्टेज की वजह से हाल ही में एक किसान की सबमर्सिबल पंप जल गई, जिसकी वजह से उसे करीब 20,000 रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। धरने के दौरान किसान और सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने विद्युत विभाग के JEN हितेश कुमार से वार्ता कर समस्या के त्वरित समाधान की मांग उठाई है। किसानों ने विभाग को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में वोल्टेज की समस्या दूर नहीं की गई तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जा सकता है। बागड़ से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। जो आकड़िया महादेव करके फिल्टर है, वहाँ पे वोल्टेज की बहुत समस्या है। 150-200 आते हैं। जब GM साहब मौके पे आए, GM साहब को बताया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नादिया एक फिल्टर है वो अलग हो जाएगा और कुछ बेरे दूसरी लाइन पे ले जाएंगे। तो 2 दिन का आश्वासन दिया है। 2 दिन में हमारा समाधान होता है तो ठीक है, मजबूर हम धरना पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बरसात भी नहीं है और लोगों के खेत में बाजरी भी चल रही है, इसलिए मजबूर हम 2 दिन का समय दिया। नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे। किसानों की हालत खराब है।
सरहदी जिले जैसलमेर में सावन मास के पावन अवसर पर सर्व समाज की ओर से एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में महिलाओं, पुरुष और बच्चों सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से पवित्र जल भरकर की गई। गड़ीसर से रवाना हुई ये कांवड़ यात्रा सानी रोड, कोपा चेक, हनुमान चौराहा और गीता आश्रम से होते हुए गेडांसर रोड स्थित करंट महादेव मंदिर पहुंची। यात्रा के पूरे मार्ग में विभिन्न स्थानों पर आमजन द्वारा श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें कहीं पुष्प वर्षा की गई तो कहीं जलपान की व्यवस्था भी की गई। भक्त डीजे की भक्ति धुनों पर नाचते गाते और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। करंट महादेव मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना किया और गड़ीसर सरोवर के पवित्र जल से भगवान शिव का जल अभिषेक किया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते बहनों। आज हम यहाँ गड़ीसर चौराहे से यहाँ करंट महादेव के यहाँ कांवड़ यात्रा से आए हैं। खूब हर साल हमारे सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है। हजारों लाखों लोग यहाँ आते हैं, कांवड़ भरते हैं। यहाँ पावन अवसर पर सब लोग हर्षोल्लास से आते हैं, डीजे पे डांस करते हुए, भजनों पे हम सब यहाँ बहने आए हैं, पूजा करते हैं। और हमारे रास्ते में बहुत अच्छी सी सुविधाएं मिली। सबने सेवाएं की, किसी ने फूल बरसाए, किसी ने जलपान करवाया, किसी ने ठंडे पिलाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पिलाए। सबने अच्छे से हमारी भावना को परखा और उन्होंने हमें अच्छे से यहाँ लेके आए और सब सुविधा, पुलिस वाले वगैरह सब प्रशासन वगैरह अच्छी सी सुविधा। आगामी नगर निकाय चुनाव 2026 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी बांदीकुई शहर मंडल की एक अति आवश्यक संगठन बैठक स्थानीय चुनाव कार्यालय बडियाल रोड बांदीकुई पर आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारियों, वार्डवार रणनीति और कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विधायक भागचंद टांकड़ा, निकाय चुनाव प्रभारी विजेंद्र सिंह, विधानसभा संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सोमेश विजय, शहर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, बांदीकुई नगर पालिका चुनाव प्रभारी पृथ्वीराज सिंह भांडेंडा, मंडल अध्यक्ष धर्म सिंह बेरवा, सीताराम सेने, पूर्व मंडल अध्यक्ष महिपाल शेखावत और चतर सिंह रत्नावत सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में नियुक्त किए गए वार्ड संयोजकों, प्रभारी और शक्ति केंद्र संयोजकों को आपसी समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत करने तथा चुनावी मैदान में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प भी लिया। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के रिको औद्योगिक क्षेत्र में नमकीन व्यापारियों पर लाठी डंडों और बेसबॉल बैट से जानलेवा हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस वारदात में अशोक शर्मा और मदन शर्मा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जबकि हमलावरों पर 1.5 लाख रुपए नगद और सोने की चेन लूटकर फरार होने का आरोप है। ये पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गंभीर हालत के चलते अशोक शर्मा को धौलपुर जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए निहालगंज थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है और उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा क्षेत्र के जनापुर चौराहे के पास स्थित एक होटल में युवा कांग्रेस की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव महिपाल सिंह जी विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत स्तर तक संगठन को सुदृढ़ करने, युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और स्थानीय स्तर पर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पंचायत से संगठन, पंचायत से नेतृत्व के संकल्प के साथ पंचायत टास्क फोर्स यानी कि PTF कार्यक्रम को धरातल पर उतारने और अधिक से अधिक युवाओं को संगठन से जोड़ने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष निकेश रावल सहित क्षेत्र के कई प्रमुख कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिरोही से संदीप कुमार की रिपोर्ट। जी सर, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस विषय में? पहले तो आप सभी मीडिया के दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे आज मिलने का मुझे अवसर मिला है। कम नोटिस में आपने यहाँ आके हमें सौभाग्य प्राप्त किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में आज पिंडवाड़ा जो आना हुआ है उसका मेन उद्देश्य ये है कि भारतीय युवा कांग्रेस एक युवाओं का संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।
और वाकई में विश्व का सबसे बड़ा संगठन है तो लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। युवा देश का भविष्य है। किसी भी पार्टी हो वो युवाओं के बिना कभी चल भी नहीं सकती। भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा युवाओं की बात करती है। देश में जहाँ भी कोई युवाओं के प्रश्न है, चाहे वो शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रोजगार का हो, सभी मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस लड़ने का काम देश में करती है। भारतीय युवा कांग्रेस ने एक अच्छे उद्देश्य के साथ इस देश में युवा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आए, सक्रिय भागीदारी निभाए। जहाँ भी उन्हें क्षेत्र में प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, युवाओं के लगती समस्या है, उन समस्याओं का निवारण करने का काम युवा कांग्रेस के माध्यम से युवा सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाते हुए इस संगठन में आए। उसी अच्छे माध्यम के साथ हमने युवा टास्क फोर्स यानी कि पंचायत टास्क फोर्स PTF नाम का एक अभियान चलाया है। एक हम फोर्स बना रहे हैं पंचायत टास्क। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम के तहत हनुमानगढ़ SP कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। सेवानिवृत्त IG आनंद शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में SP B आदित्य सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वृत्त अधिकारी, CO और विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों के व्यवहार कौशल में सुधार करना, आमजन से अधिक संवेदनशील व सम्मानजनक संवाद स्थापित करना और थाने पहुंचने वाले परिवादियों की धैर्यपूर्वक सुनवाई सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के समय पूरी तरह संयम बरतने, व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने तथा पुलिसकर्मियों के तनाव प्रबंधन और सकारात्मक कार्य वातावरण पर भी विशेष रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर के अंबेडकर पार्क के पास एक घर की चारदीवारी के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। वापस बता दें, श्रीकरणपुर के अंबेडकर पार्क के पास एक घर की चारदीवारी के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने का ये मामला जो है सामने आता है। घटना सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। आसपास खंगाले गए CCTV फुटेज में सामने आता है कि 3 युवक एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और चारदीवारी के अंदर खड़ी बाइक को आसानी से उठा ले गए। इस संबंध में पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में लिखित परिवाद सौंप दिया गया है और पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ब्रेकिंग रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोटपुतली भैरोड जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को पुख्ता करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र का दौरा कर महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। बैठक और निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने भुतौर स्ट्रांग रूम का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता और धारा 163 की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक विशेष अभियान चलाया है। यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान कुल 30 मोटरसाइकिल सीज कर ली गई है। पुलिस के अनुसार सीज किए गए वाहनों में 22 ऐसी बाइक ऐसी शामिल थी जिनमें अवैध मॉडिफिकेशन किया गया था, जिन पर नंबर प्लेट भी नहीं था या जो तेज और कर्कश आवाज वाली पटाखा बुलेट थी। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 8 चालकों के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त किए गए। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर ऐसे ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो दुपहिया वाहन चालक है रोड सेफ्टी की पालना नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज यातायात पुलिस द्वारा 22 मोटरसाइकिल जो मॉडिफाइड थे और बिना नंबर प्लेट के थे उनको सीज किया गया है। इसके अलावा 8 जो मोटरसाइकिल है शराब पीकर वाहन चला रहे थे, वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है 185 मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत।
और ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते बार बार यही कहा जा रहा है कि जब भी आप दुपहिया वाहन चला लेते हैं, नया लेते हैं या सेकंड हैंड लेते हैं, उसको मॉडिफाइड नहीं करवाएं, चेंज नहीं करें, जो कि है परमिट नियमों की उल्लंघना है, आरसी की उल्लंघना है, और ऐसा अगर करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये हमारा ट्रैफिक की तरफ से अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा दो जो बाइक है पटाखा बुलेट, उनको भी सीज किया गया है और साइलेंसर मॉडिफाइड कर रखा था, और एक टैक्सी को सीज किया गया है, शराब पीकर वाहन चला रहे थे ये। सड़क सुरक्षा नशा मुक्त टोंक अभियान के तहत जिला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संयुक्त कार्रवाई को डीएससी टोंक, थाना कोतवाली पुरानी टोंक, सदर टोंक और महिला शक्ति टीम ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर 5 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने बाजार में करीब 2 लाख रुपए की कीमत वाली 10.5 ग्राम स्मैक, ट्रामाडोल के 150 इंजेक्शन व 144 टैबलेट, अल्फा जोलम की 2040 टैबलेट, एविल के 22 इंजेक्शन और 800 सिरिंज बरामद कर ली है। फिलहाल जब्त कर ली है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर इस तस्करी के पूरे नेटवर्क पे सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी हुई है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में वाल्मीकि और होली पाड़ा मोहल्ले के पास एक कुएं में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। इसी के साथ पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकलवाया। हालांकि शव को मोर्चरी भिजवाने के दौरान ग्रामीणों के विरोध के चलते कुछ देर स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। मौके पर उप पुलिस अधीक्षक कपिल गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर मीणा, दौसा कोतवाली से भगवान सहाय शर्मा और सदर थानाधिकारी युधिष्ठिर सिंह गुर्जर सहित वरिष्ठ अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाइश के प्रयास जारी है और पोस्टमार्टम के बाद ही मृतक के शिनाख्त व मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आगे की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। दौसा से अश्विनी जांगिद की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पे घटित हुई है। हमारे जगदीश जी के बेटे लापता थे और आज उनकी बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है। हमने पुलिस से मांग की है कि फटाफट इसकी जांच हो और खुद एडिशनल एसपी साहब इसको लुकआउट करें और साथ में डिप्टी इसकी जांच करें। साथ जो ये घटना हुई है इसको पूरा मैंने 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के इसका खुलासा हो और उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया वो पूरी करी जाए। कड़ी से कड़ी। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।